यमुना प्रदूषण मुक्ति की मांग को लेकर यमुनोत्री से शुरू हुई जागरूकता यात्रा वृंदावन के केशी घाट पहुंची, जहां सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सरकार की नीयत व नीति पर जमकर हमला बोला। कलुषित होती हुई मोक्षदायिनी यमुना को स्वच्छ व निर्मल बनाने की मांग को लेकर 18 मई से 6 दिवसीय यमुना प्रदूषण मुक्ति जन अभियान यात्रा निकाली जा रही है, जो कि यमुनोत्री से यमुना किनारे विभिन्न राज्यों से होते हुए भगवान कृष्ण की लीला स्थली पहुंची, जहां यात्रा में शामिल कार्यकर्ताओं ने केशी घाट पर स्थानीय लोगों से संवाद किया और यमुना की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया। सामाजिक कार्यकर्ता सौरभ ने बताया कि यमुना की बदहाल स्थिति हथनी कुंड से होती है, इसके बाद दिल्ली में आकर यमुना अपने असली रूप से अलग हो जाती है। औद्योगिक इकाई का कचरा, गंदे नाले इसके मूल स्वरूप को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकारें सामंजस्य बनाकर यमुना को शुद्ध व निर्मल करने का कार्य करें। ये जो हमारी यात्रा है, हमने 18 तारीख से शुरू की थी। हम लोग यमुनोत्री गए और यमुनोत्री से वापस लौटते हुए हम लोग पांवटा साहिब होते हुए हिमाचल प्रदेश के और दूसरे जो इलाके हैं वहाँ से होते हुए उत्तराखंड में तमाम शहरों से होते हुए फिर दिल्ली होते हुए अभी आज वापस वृंदावन पहुँचे हैं। हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि जनता के बीच में हम एक जागरूकता पैदा करना चाहते हैं यमुना के प्रति, क्योंकि एक लंबे समय से यमुना प्रदूषण मुक्ति का जो मसला है वो बहुत बड़ा मसला है, लेकिन हर बार जब चुनाव आते हैं तब तक तो वो एक चुनावी मुद्दा बना रहता है। चुनाव खत्म होते ही जैसे ही राजनीतिक जो हित होते हैं वो सध जाते हैं बड़े बड़े मंत्रियों के, नेताओं के, वैसे ही यमुना की आवाज़ जो है वो दब जाती है। हमारा मानना ये है कि जो हमने अपनी पूरी यात्रा के दौरान देखा उसे हम लोगों के बीच में बताएं, साझा करें। हमने देखा कि जगह जगह जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, उनसे निकला हुआ जो इंडस्ट्रियल कचरा है वो यमुना में डाला जा रहा है। हमने देखा कि जो यमुना ऊपर पहाड़ों से होती हुई हथनी कुंड बैराज तक आती है हरियाणा तक, वहाँ तक तो वो लगभग शुद्ध रूप में ही है, लेकिन जैसे ही वो उस बैराज से वो पार होती है तो लगभग उसका बिना ऑपरेशन स्पाइन व जोड़ों के दर्द का इलाज और न्यूरो सर्जरी अब मथुरा में संभव। क्षेत्र में पहली बार बड़े शहरों की सुविधा अब सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रोमा सेंटर में उपलब्ध। आईसीयू, NICU, वेंटिलेटर, एक्सीडेंट के सभी इमरजेंसी मरीज, दिमाग एवं रीढ़ की हड्डी के सभी ऑपरेशन अब मथुरा में संभव। राम मनोहर लोहिया PGI अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा 24 घंटे इमरजेंसी एवं प्रतिदिन OPD की व्यवस्था। डॉक्टर प्रेमपाल भाटी, न्यूरो सर्जन, राम मनोहर लोहिया PGI अस्पताल। न्यूरो सर्जरी, दिमाग एवं रीढ़ की हड्डी एवं एक्सीडेंट के सभी गंभीर मरीजों का इलाज अब मथुरा में सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 24 घंटे उपलब्ध है। प्लास्टिक सर्जरी की सुविधा भी उपलब्ध। सभी प्रकार की प्लास्टिक सर्जरी के विशेषज्ञ सर्जन डॉक्टर डिम्पी शर्मा। सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अब हर तरह की प्लास्टिक सर्जरी की सुविधाएं उपलब्ध है, तो मथुरा वासियों को अब आगरा या दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर गौरव भारद्वाज, डायरेक्टर एंड फिजिशियन, सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर एवं पेन मैनेजमेंट सेंटर, गोवर्धन चौराहा के समीप, दिल्ली हाईवे मथुरा। जो है 10% हिस्सा ही केवल दिल्ली की तरफ जाता है, यानी 90% हिस्सा वहाँ से अधिकांश हिस्सा जो है वो हरियाणा की तरफ चला जाता है और बाकी थोड़ा हिस्सा जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ चला जाता है, सहारनपुर की तरफ। फिर दिल्ली की तरफ जो हिस्सा आता है केवल 10% एक धारा है छोटी सी, जो यमुना जी की मूल धारा में से निकल कर आती है, और फिर उसको भी पूरी तरीके से इस्तेमाल कर लिया जाता है दिल्ली के अंदर, और फिर दिल्ली के सारे नाले, सारे कचरे, सब कुछ वहाँ पर उसमें डाल दिया जाता है। तो बड़े कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है कि जो वृंदावन और मथुरा में हम देख रहे हैं वो मूल यमुना है ही नहीं, वो उसी जगह पर दिल्ली के और हरियाणा के और फिर तो आगे जाके तमाम शहरों के नाले हैं और उनका पानी हमारे पास में आ रहा है। ये बड़ी कष्ट की स्थिति है और हम चाहते हैं कि इससे पर्यावरण पर जो दुष्प्रभाव पड़ रहा है, इससे हम सब लोगों की जो अर्थव्यवस्था पर जो दुष्प्रभाव पड़ रहा है, जो हमारी हेल्थ पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम सब मिलकर सरकारों पर ये दबाव डालें, चाहे वो केजरीवाल सरकार हो दिल्ली की या फिर वो केंद्र की मोदी सरकार हो। हम उन सब पर ये दबाव डालें कि इस यमुना के जो कचरा है, इसका जो प्रदूषण है, इसको ख़त्म करवाएं। जितना भी इंडस्ट्रियल वेस्ट इस यमुना में जाता है उसका कोई दूसरा उपाय निकालें, उसे बिल्कुल भी यमुना में एक बूंद भी नहीं जाने दें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो एक लंबी समय से जो संस्कृति जो विकसित हुई है पूरी यमुना के किनारे पे, वो नष्ट हो जाएगी। जिस संस्कृति के नाम पर बड़े बड़े नेता जो है बड़े बड़े पद हासिल कर लेते हैं, लोगों को गुमराह कर लेते हैं, वो यमुना की तरफ बिल्कुल भी निगाह नहीं देते हैं। हम इस बात का बहुत कष्ट है और हम जनता से यही अपील करते हैं कि अपनी आवाज़ को हमारे साथ मिलकर बुलंद करें और यमुना प्रदूषण मुक्ति जन अभियान को समर्थन करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।